गोपाल जी, ये एक दलील शायद आप लोगों के फेवर में जा सकती है। देखिए दिनेश जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। आपने एक बात की है, मैं पहले बताना चाहता हूं कि कोविड की इतनी बड़ी त्रासदी हुई, केंद्र सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तीनों में कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी तीनों के कलेक्शन में भारी रूप से कमी हुई। लेकिन केंद्र सरकार ने ना कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 21 लाख करोड़ गरीबों को, सब आवश्यकता वालों को पैसा ट्रांसफर किया, और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह इस बजट में भी 34% बढ़ाया। तो यह चीज देखिए, चॉइस आपने पहले कहा था कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें टैक्स कंपोनेंट ज्यादा है। मैं तो आपको पहले एक्सेप्ट कर रहा हूं कि पेट्रोल में टैक्स कंपोनेंट ज्यादा है, लेकिन आर्थिक रूप से सारी चीजों को देखना है। एक तरीका आपने बताया कि इन्फ्लेशन से पैरिटी के हिसाब से क्या होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी उस 2004 और अभी में, तो वह है। दूसरा है कि हमने रेवेन्यू टैक्स सब कम करा, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स सब कोई नहीं बढ़ाया। खर्चा सरकार ने 34% बढ़ाया और कलेक्शन 25% कम हुआ, तब भी नहीं किया। तभी हम आज कोविड से बाहर निकल रहे हैं और ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। बाकी लोग आपसे बात करने के लिए, आपकी बातों का जवाब देने के लिए बेकरार हैं। आइए उनके पास चलते हैं। मनोज जी, अभय जी, माफ कीजिए, अभय दुबे। देखिए, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं देश के करोड़ों दर्शक जो टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं, वो जान ले कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि ये जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं और देश की प्रगति के लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। आप जमीन पर जाकर देखिए क्या प्रतिक्रिया लोग व्यक्त कर रहे हैं। जो इंपोर्ट बिल है उसको उठाकर देख लीजिए। क्रूड ऑयल का आपका जो 2018-19 में 111 बिलियन डॉलर था, वो 2019-20 में 101 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर की कमी आ गई। फिर भी आप लोगों को नहीं उसमें शामिल करना। ये असल में गोपाल जी की तरफ से इसका एलैबोरेशन होना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे ये पूछता हूं, क्या आप इस बारे में सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं कि आज इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, और इन्फ्लेशन एक्चुअली इकोनॉमी से भी संबंधित होता है। इन्फ्लेशन ये भी दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, उसका ये साइड इफेक्ट है। क्या आप इस हिसाब से बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं सरकार को? बिल्कुल नहीं देने। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। आप डीजल के प्राइसेस बढ़ाइए, उधर जो इसेंशियल कमोडिटीज है उसके सीधे 20 से 22-25% प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सीधा इसका कनेक्शन है। बाकी मेहमानों की आवाज म्यूट है, बीच में ना बोलें। अभय जी से सवाल है, अभय जी जवाब दे रहे हैं जी। आज जब कोविड के क्राइसिस है ना, जब यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट दे रहा है कि 40 करोड़ लोग नए सिरे से भारत में गरीबी रेखा के पास आ जाएंगे, जब 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन गया है, तब तो कम से कम सरकार को, और ये कमोडिटी ऐसी है जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी जल्दी से अपना पॉइंट रखिए प्लीज। देखिए, मेरा पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है। जब कोई गाड़ी खटारा होती है तो उसको चलाने के लिए बहुत सारे लोगों को धक्का मारना पड़ता है। ये सरकार खटारा है, उसको चलाने के लिए देश के लोगों को अब धक्का मारना पड़ रहा है। ऐसे पाखंडी लोग, जो कैबिनेट का हर मंत्री कह चुका है, पिछले डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनके पास अर्थशास्त्र में उनके पास पूरा ज्ञान था उस विषय का, उनके ऊपर ये लोग टिप्पणी करते थे कि कैसे अर्थशास्त्री हैं। अब तो ये हार्ड वर्किंग इकोनॉमिक्स, जो डिमोनेटाइजेशन को सही कहते हैं, जो अचानक लॉकडाउन करते हैं, जिन्होंने देश का भट्टा बिठा दिया, लोगों की नौकरी चली गई, 2 करोड़ रोजगार लाने वाले लोगों ने अब तक 2 करोड़ रोजगार खा लिए इस देश में। इन लोगों पर घनश्याम जी, और हैरानी की बात और एक बताऊं मैं आपको, हैरानी की बात यह है कि उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से ये चुनकर आते हैं, जनता इनको फिर से चुनती है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है ना? आप हैरान होइए, लेकिन सवाल यह है कि जो आपका दर्शक बैठा हुआ है, जिसका बच्चा 80% बच्चे इस देश में स्कूल नहीं जा पाए तो है सर, या ऑनलाइन नहीं पढ़ पाए, जिसके बच्चे के पास स्कूली शिक्षा नहीं है, जो आपका दर्शक बैठा हुआ है जिसका जवान बच्चा या बच्ची बेरोजगार बैठे हुए हैं या उनकी नौकरी चली गई है, जो दर्शक बैठा हुआ है जो 100 रुपए जाता है एक लीटर पेट्रोल, लेकिन उसके बावजूद लोग समाजवादी पार्टी के समय जो राम राज्य था उसको याद क्यों नहीं कर रहे हैं सर? यही तो मेरा सवाल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।